पंचतंत्र की कहानियों से निकली धोखे और पहचान की ये एक ऐसी दास्तान है जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक झूठ के दम पर कोई राजा बन सकता है? आइए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा झूठ किसी को सत्ता के शिखर तक पहुंचा सकता है और उसके बाद होता क्या है। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है एक सियार, और इसकी चालाकी वही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और जैसा कि हम देखेंगे सबसे बड़ी कमजोरी भी। मतलब इसका तो पूरा किरदार ही धोखे पे टिका था। चोर था, नंबर 1 का झूठा था, और ऐसा कोई जानवर नहीं था जंगल में जिसे उसने कभी ना कभी ठगा ना हो। तो होता यूं है कि एक दिन ये जनाब अपने रोज के खाने से बोर हो जाते हैं और बस लालच और यही बोरियत उसे जंगल से बाहर एक किसान के खेत की तरफ खींच ले जाती है। अब गन्ने चुराने का उसका छोटा सा प्लान एक बहुत बड़ी मुसीबत में बदल जाता है। एक ऐसी घटना घटती है जो उसे, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल देती है। जरा सोचिए वो सीन। पहले तो चोरी, फिर किसान उसे देख लेता है और डंडा लेकर पीछे भागता है, और जान बचाने की इस भगदड़ में वो सीधा एक रंगरेज के नीले रंग से भरे टब में धड़ाम। और जब वो उस टब से बाहर निकलता है तो वो खुद को पहचान ही नहीं पाता। उसका जो भूरा रंग था वो अब एक अजीब, चौंकाने वाले नीले रंग में बदल चुका था। वो एकदम सहम जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अरे अब मैं क्या करूं, अब क्या होगा? उसे डर था कि जंगल के दूसरे जानवर उसे कोई भूत प्रेत समझ लेंगे और उस पर हमला कर देंगे। मतलब वो पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन उसका वो चालाक दिमाग वो डर को एक मौके में बदल देता है। वो फैसला करता है कि अपनी इस मुसीबत को ही वो अपने सबसे बड़े धोखे का हथियार बनाएगा। तो बस वो अपने इस नए नीले रंग का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करने की सोचता है और सिर्फ एक बड़े झूठ के दम पर अपनी एक बिल्कुल नई पहचान गढ़ लेता है। और होता भी वही है। जब वो जंगल में वापस जाता है तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। सब उस अजीब नीले प्राणी को देखकर खौफ से कांपने लगते हैं, और यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और ये था उसका सबसे बड़ा झूठ। वो ऐलान करता है, मैं कोई मामूली जीव नहीं, मैं तो भगवान का भेजा हुआ दूत हूं। कहता है कि उसका नीला रंग पवित्र नीले आसमान का प्रतीक है, और इसी एक झूठ पर उसका पूरा साम्राज्य खड़ा होने वाला था। और कमाल देखिए, उसका प्लान काम कर गया। सारे जानवर उसे अपना राजा मानकर उसकी सेवा में लग गए, और वो सत्ता और सम्मान में इतना डूब गया कि शायद वो खुद भी भूलने लगा था कि वो असल में एक मामूली सियार है, कोई राजा-वाजा नहीं। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक छोटी सी, एक स्वाभाविक सी भूल उसके पूरे साम्राज्य को तहस-नहस कर देती है। एक शाम सियारों का एक झुंड अपने इस नए अनोखे राजा से मिलने आता है। उसे क्या पता था कि यही लोग उसके पतन का कारण बनने वाले हैं। जैसे ही वो अपने साथियों की जानी पहचानी आवाज सुनता है, वो अपनी सारी शान, अपना राजा होने का ढोंग, सब कुछ एक पल में भूल जाता है। उसकी असलियत, उसका स्वभाव उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो भी उन्हीं की तरह हुआ कर चिल्लाने लगता है। और बस इसी एक पल में सब कुछ साफ हो जाता है। कहाँ तो उसका भगवान का दूत होने का दावा, और कहाँ उसकी असलियत, एक मामूली से सियार की आवाज। जंगल के बाकी जानवर फौरन उसकी आवाज पहचान लेते हैं। उनका सारा डर, सारा सामान पल भर में गुस्से और धोखे के एहसास में बदल जाता है। उसका खेल खत्म हो चुका था। फिर क्या था, सारे जानवरों ने मिलकर उस धोखेबाज पर हमला कर दिया और उसे ऐसा सबक सिखाया कि एक झूठ से बना पूरा साम्राज्य एक सच की आवाज से भर-भरा कर ढह गया। और ये दास्तां हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कोई अपनी असली पहचान को हमेशा के लिए एक झूठ के पर्दे के पीछे छिपा सकता है, या फिर सच देर से ही सही अपनी राह खोज ही लेता है।